अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू MK अकेडमी। आज हमारा टॉपिक है कॉमन शॉर्टकट्स इन जजिंग अदर्स। वो शॉर्टकट्स जिसकी बेसिस पे सोसाइटी में लोगों को जज किया जाता है, या वो शॉर्टकट जिसकी बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशंस में वर्कर्स को जज किया जाता है, या वो शॉर्टकट्स जिनकी बेसिस पे स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स को और टीचर्स को जज किया जा रहा होता है। सो सिलेक्टिव परसेप्शन, हेलो इफेक्ट, कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट और स्टीरियोटाइपिंग उन शॉर्टकट्स में से कुछ शॉर्टकट्स हैं जिनको इस वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया गया है। So the first one is selective perception. Selective perception basically वो शॉर्टकट है जिसकी बेसिस पे आप एक जगह पर मौजूद होंगे या आप अपने इन्वायरमेंट में से सिर्फ उन चीज़ों को, उन लोगों को याद रखते हैं या उन लोगों के बारे में जजमेंट कायम करते हैं जो आपके इंटरेस्ट, जिनके साथ आपके इंटरेस्ट मैच कर रहे होते हैं, या जिनके साथ आपके बैकग्राउंड मैच कर रहे होते हैं, या आपके एक्सपीरियंसेस और आपके एटीट्यूड्स मैच कर रहे होते हैं। ये किसी हद तक ब्लेसिंग भी है, बिकॉज बीइंग ह्यूमन बीइंग वी आर लिमिटेड। हम सब लोगों को याद नहीं रख सकते, हम सब चीज़ों को और सब बातों को याद नहीं रख सकते, तो हम सिर्फ वो चीज़ें और बातें याद रखते हैं जो कि हमारे लिए याद रखना आसान होता है, जो कि हमारे इंटरेस्ट की होती हैं। सो ये होता है सिलेक्टिव परसेप्शन, कि हम पिक करते हैं और चूज़ करते हैं कि हमने क्या याद रखना है या क्या नोटिस करना है और क्या नहीं। और ये हमारी परसेप्शन का और हमारे माइंड का इतना ब्यूटीफुली पार्ट होता है कि हमें पता भी नहीं चल रहा होता कि हम कैसे पिक कर रहे हैं, कैसे चूज़ कर रहे हैं और कैसे नहीं कर रहे हैं। सो ये है एक शॉर्टकट। नेक्स्ट वन इज़ हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट बेसिकली वो इफेक्ट होता है जिसकी बेसिस पे आप किसी के अंदर एक ट्रेट देखते हैं और उस ट्रेट की बेसिस पे आप उस पूरे इंसान के बारे में सिर्फ एक ट्रेट की बेसिस पे जजमेंट कायम कर लेते हैं। देखें, व्हेन इट कम्स टू अ सिंगल ट्रेट, जैसे कि लोगों के लुक्स, व्हेन समवन इज़ प्रिटी लाइफ इज़ ईजी फॉर देम, बिकॉज जब आप किसी प्रिटी फेस को देखते हैं तो हमारे माइंड में एक इमेज बन जाता है या एक जजमेंट बन जाता है कि ये जो है अच्छा इंसान भी होगा, जस्ट लाइक द फेस और जस्ट लाइक द लुक्स। लेकिन ये हमेशा एक सही बात नहीं होती। जब हम किसी काइंड इंसान को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो इंसान एक्सट्रोवर्ट होगा, वो दूसरों के साथ ईजिली बात कर सकता होगा, वो जेनरस होगा, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। काइंडनेस एंड जेनरॉसिटी ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। एंड लुक्स का आपके एटीट्यूड के साथ लिंक होना पॉसिबल भी है, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक जो है एविडेंस मौजूद नहीं है कि आपके लुक्स जो हैं आपके एटीट्यूड पर डिपेंड करते हो, आपके बिहेवियर के ऊपर, आपके नेचर के ऊपर डिपेंड करते हो। ये सब चीज़ें अलग चीज़ें हैं, लेकिन सोसाइटी के अंदर ऐसा नहीं होता। हम चीज़ों को आपस में जोड़ते हैं हेलो इफेक्ट की बेसिस पे, और इस हेलो इफेक्ट का हमारे एडवर्टाइजमेंट पे या हमारे बिजनेस पे ये असर पड़ता है कि देखें यहाँ पे जैसे एक क्रिकेटर हैं जिन्होंने बहुत सारी एड्स की हैं, बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स का पार्ट बने, इसलिए क्योंकि लोगों ने उनको एक ट्रेट में, उनको एक अच्छा प्लेयर के तौर पे देखा तो उनसे इम्प्रेस हुए, उनके बारे में ये एक इमेज, एक राय अपने माइंड में कायम कर ली कि ये एक सक्सेसफुल इंसान है, और लोगों ने उनकी ज़िंदगी के अंदर होने वाली या मौजूद चीज़ों को अडॉप्ट करने की कोशिश की। इसी तरह से ये एडवर्टाइजमेंट जो हैं वो सक्सेसफुल बन जाती हैं, बिकॉज लोग जो हैं इनसे इफ़ेक्ट होते हैं और उन चीज़ों को ख़रीदते हैं। ये है हेलो इफ़ेक्ट, जो कि कभी सही भी साबित हो जाता है और सही साबित नहीं भी होता। नेक्स्ट इज़ कॉन्ट्रास्ट इफ़ेक्ट, जो कि हमारी सोसाइटी का पार्ट है एज एन इलनेस वी कैन से, बिकॉज हम बचपन से ये चीज़ देखते आ रहे हैं कि कंपैरिजन मौजूद है हमारी सोसाइटी में। हम लोगों को इस चीज़ के लिए कहते हैं कि गलत है, कंपैरिजन गलत है, लेकिन जब हम खुद को नोटिस करें तो हम कंपेयर करते हैं, हम हमारी ज़िंदगी में मौजूद लोगों को कंपेयर करते हैं, हम अपने आप को कंपेयर करते हैं। दिस इज़ सच अ बैड थिंग, जो कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं घुस चुकी है कि हम इसके बगैर रह नहीं सकते हैं। यहाँ पर देखें, ये एक लेडी है जिन्होंने एक ग्रीन ड्रेस पहना है और यहाँ पे ये बहुत खुश हैं क्योंकि इस इन्वायरमेंट में मौजूद लोगों की बेसिस पे उनको ऐसा लगता है कि शी इज़ लुकिंग प्रिटी। लेकिन जब वो सेम ड्रेस पहन के वो किसी फैशन वीक में जाती हैं तो शी इज़ फीलिंग कि उनका ड्रेस जो है वो है एक पीस ऑफ गार्बेज, हालांकि वो ड्रेस तो सेम ही है। ये इफ़ेक्ट, ये एटीट्यूड या ये आइडिया या ये जजमेंट उन्होंने कॉन्ट्रास्ट इफ़ेक्ट की बेसिस पे हासिल किया। कॉन्ट्रास्ट इफ़ेक्ट एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस और बहुत ही ज़्यादा बेसिक इफ़ेक्ट है, जो कि हमारी लाइफ्स का पार्ट है। बिकॉज जब आप कंपेयर करेंगे अपनी ज़िंदगी में मौजूद चीज़ों को, अपनी ज़िंदगी में मौजूद लोगों को और अपने आप को दूसरे लोगों से और दूसरी चीज़ों से, तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि आप कितने ही ज़हीन और कितने ही हसीन क्यों ना हो, कोई ना कोई ज़रूर होगा जो आपसे बेहतर होगा। इसलिए अपने आप के ऊपर तवज्जो देना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन दिस कॉन्ट्रास्ट इफ़ेक्ट। बट ये है, और ये हमारी सोसाइटी का पार्ट है और ये हमारी लाइफ्स का पार्ट है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़
स्टीरियोटाइपिंग अ मैन इज़ नॉन बाय द कंपनी ही कीप्स। एक आदमी अपने ग्रुप से पहचाना जाता है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमें अच्छे फ्रेंड्स बनाने चाहिए ताकि हम उनके साथ अच्छे इंसान बने। स्टीरियोटाइपिंग है अबाउट गाइज एंड गर्ल्स के गर्ल्स जो हैं वो इन सब चीज़ों के लिए बनी हैं एंड ऑल द रफ एंड टफ थिंग्स आर बिलोंगिंग टू द बॉयज़। तो ये भी किसी न किसी हद तक एक स्टीरियोटाइप रहा है काफ़ी लंबे अरसे तक। अब नहीं है, लेकिन कुछ इलाकों में, कुछ सोसाइटीज़ में अभी भी ये एक स्टीरियोटाइप के तौर पे लिया जाता है। मुस्लिम्स को टेररिस्ट समझा जाता है विच इज़ लेम, क्योंकि टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता, अच्छाई और बुराई का कोई रिलीजन नहीं होता, किसी के कास्ट का, किसी के कलर का, किसी के क्रीड का, इन सब चीज़ों का एक इंसान के अंदर मौजूद टैलेंट्स के साथ कोई लिंक नहीं होता। ये स्टीरियोटाइपिंग हमारी सोसाइटी में मौजूद होती है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक ये जो है हमारी लाइफ के अंदर इंडल्ज हुआ है। ये एक शॉर्टकट जिसके बेसिस पर बहुत ज़्यादा लाइव्स इम्पैक्ट होती हैं कि आपको जज किया जाता है आपके ग्रुप के बेस पे, आपको आपकी कंट्री के बेस पे, कास्ट के बेस पे, कलर के बेस पे, हेयर के बेस पे और इस तरह की चीज़ों के बेस पे आपको आपके जेंडर के बेस पे जज किया जाता है। सो ये वो कुछ शॉर्टकट्स हैं जो कि हमारे लाइफ के अंदर मौजूद हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारे जजमेंट के करने की जो एक ट्रेट है, जजमेंट करने की जो एक आदत है, उसको इफ़ेक्ट कर रहे हैं पॉजिटिवली कि हमें आसानी से हम जजमेंट्स कायम कर सकते हैं, और किसी न किसी तरह नेगेटिवली भी इम्पैक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये सही नहीं है। अब एक ट्रेड की बेस पे या किसी ग्रुप के बेस पे किसी के बारे में जजमेंट कायम नहीं कर सकते। बहरहाल ये था हमारे शॉर्टकट्स का टॉपिक। अगर आपको आई है वीडियो पसंद तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।